चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने वर्णमाला से रिलेटेड पार्ट 4 लेकर आया हूँ। हमने बताया था आपको पहले भी कि हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 4 वर्णमाला से रिलेटेड लेकर जरूर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले भी बता रखा था कि आपके हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहले की बात करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, नंबर 2 की बात करें तो वायु संवेग के आधार पर वर्ण, और नंबर 3 की बात करें तो हमारा तारत्व के आधार पर वर्ण। तो जी हाँ दोस्तों, हम पिछली वीडियो में वायु संवेग के आधार पर वर्ण जितने भी हमने कराए उनकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वे की, वायु संवेग के आधार पर वर्ण। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि आखिर में वायु संवेग के आधार पर वर्ण होते क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने मैंने लिख रखा है, आप अच्छे से भली भांति देख सकते हैं कि इस वायु संवेग के आधार पर वर्ण क्या होते हैं। पहले तो हम आपको बताएंगे कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वायु संवेग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। जब आपने कभी भी हिंदी पढ़ी होगी तो आपने जरूर देखा होगा दोस्तों कि अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, कम। जी हाँ दोस्तों, अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा, तथा प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ वायु, यानी कि आपको दे रखा है अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। जी हाँ दोस्तों, और प्राण का अर्थ होता है वायु। यहाँ पर जी हाँ दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ से प्राण नहीं होगा, केवल अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम बल के साथ बाहर निकले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें बल की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें कोई तकलीफ ना हो, ऐसे वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्पप्राण यानी कि हवा नामात्र के बराबर बाहर निकलती है, इन्हें बोलने में हमें कोई बल की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? अल्पप्राण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं तीसरा पार्ट यानी पार्ट 4 लेके आऊँगा, जिसमें आगे हिंदी की चर्चा करूँगा। और आइए हम दोस्तों अल्पप्राण के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करते हैं अल्पप्राण के एग्जाम्पल के बारे में कि आखिर में अल्पप्राण होता क्या है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हीं से हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें से अल्पप्राण कौन सा होता है और महाप्राण कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का, अब आप पूछेंगे वर्ग क्या होता है। देखिए दोस्तों, वर्ग बोलते हैं हम ये जो पंक्ति है ये वर्ग कहलाती है। पूरी की पूरी क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ग कहलाती है। इसमें दे रखा है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? अल्पप्राण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से अल्पप्राण कौन सा है, एक वर्ड यहाँ से रख दिया जाएगा, एक वर्ड यहाँ से, एक यहाँ से, यानी 3 वर्ड इधर से रख दिए जाएंगे, एक इसमें से तीनों में से किसी में से एक रख दिया जाएगा।
और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए दिए गए अक्षरों में अल्पप्राण कौन सा है। तो आप भली भांति बता सकते हैं। जैसे हम आपको बता सकते हैं, जैसे एक दिया रखा हुआ क, एक दिया रखा हुआ ख, और एक दिया रखा हुआ घ, और एक दिया रखा हुआ भ। इन चार ऑप्शन दिए रखे होंगे, 1 2 3 4। जी हाँ दोस्तों, माफ़ कीजिए, मेरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। बात करते हैं अल्पप्राण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप बता सकते हैं भली भांति कि इनमें से दिए गए वर्डों में से अल्पप्राण कौन सा है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का पहला, यानी कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग, ये क्या है आपका वर्ग, क्या कहलाता है दोस्तों, अल्पप्राण कहलाता है। तो हमारा इसमें से दिया रखा हो क, तो हमारा इन चार ऑप्शन में से क ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। हमने आपको पीछे वाली क्लास में अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो वर्ड कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन आपके किस में आते हैं, अल्पप्राण में। जी हाँ दोस्तों, कभी भी यहाँ से अंतस्थ व्यंजन में से एक वर्ड रख दिया जाएगा, 3 वर्ड इसमें से या इसमें से रख दिए जाएंगे, आपके दूसरे और चौथे में से, जो कि आपका महाप्राण होता है, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों 3 वर्ड इसमें से और एक रख दिया जाएगा अंतस्थ व्यंजन में से। तो आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि बताइए दोस्तों इनमें से अल्पप्राण कौन सा है। आप पहले हमें ये बताइए कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन होते कौन है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। कौन सी, य, र, ल और व। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो एक पूछ लिया जाएगा ख, एक पूछ लिया जाएगा ठ, और एक पूछ लिया जाएगा भ, और एक पूछ लिया जाएगा इसमें से कोई भी वर्ड। ये 4 ऑप्शन धर दिए जाएंगे आपके एग्जाम में, और पूछ लेगा य, र, ल, व, और आपसे पूछ लेगा इन 4 वर्डों में से ऑप्शन 1 में ये रखा होगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, और इनमें से पूछ लिया जाएगा आपको दोस्तों कि बताइए इनमें से अल्पप्राण कौन सा है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन य, र, ल भी क्या होते हैं, अल्पप्राण। तो आपका इसमें ल दे रखा है, तो भली भांति आप पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा राइट आंसर ल होगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आपको 1% भी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट वे पर, जो कि आपका है महाप्राण। चलिए दोस्तों, तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वर्ग क्या होते हैं। वर्ग हमने आपको बता रखे हैं, एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यही सारे आपके क्या होते हैं, वर्ग कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपको बताया वर्ग। वर्ग आपको पहले भी हमने बता रखा था, क वर्ग होता है आपका, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, और एक प वर्ग होता है। इनको हम बोलते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यही हमारे पांचों वर्ग होते हैं, जिनमें से हमने आपको बताया कि अल्पप्राण क्या होते हैं। इन पांचों में से वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, जितने भी सारे वर्ड होते हैं हमारे किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने एक और बात बताई आपको कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जितने भी सारे हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सभी के सभी अल्प प्राण में आते हैं। यानी कि एक अक्षर अगर आपका अल्प प्राण से पूछ लिया और 3 वर्ड आपके
महाप्राण में से रख दिए तो आपको पूछ भी सकता है कि बताइए दोस्तों अल्पप्राण क्या होता है। तो आप भली भांति बता सकते हैं, हमने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण क्या होता है? महा का अर्थ होता है अधिक। आप देख सकते हैं दोस्तों, महा का अर्थ होता है अधिक और तथा प्राण का अर्थ होता है वायु। जहां एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हमने बहुत ही हिंदी आप कोई भी पढ़िए, वहाँ पर आपको इतनी सरलता से लैंग्वेज नहीं लिखी मिलेगी। हम आपको बहुत ही सरल तरीके से हिंदी का माध्यम बता रहे हैं, जिससे आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा अधिक बल के साथ बाहर निकले क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? महाप्राण होता है। वर्ग का हमने पहले आपको 5 वर्ग कराए थे। आप बताइए हमें, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण। वहीं बात करें दूसरे और चौथे वर्ग के बारे में, तो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? ये है आपके दोनों वर्ग का यानी कि उनको छोड़कर जो भी वर्ग बचे हैं दूसरा और चौथा, ये आपके महाप्राण के अंदर आते हैं। अब हम आपको एक अच्छे से बात बताएं, अल्प प्राण में आता है आपका क और महाप्राण में आता है ख। हमने आपको बताया कि हवा कम बल के बाद साथ बाहर निकले तो अल्पप्राण, और हवा यानी कि अधिक बल के साथ बाहर निकले तो क्या? महाप्राण। अब आप खुद ही देख सकते हैं, मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया क और एक लिया ख, तो पहले तो आप हमें ये बताइए क क्या होता है? क हमारा अल्पप्राण में आता है और ख आता है हमारा किसमें? महाप्राण में। तो हमने बताया कि हवा कम बल के साथ निकले अल्पप्राण, हवा अधिक बल के साथ निकले तो महाप्राण। आप खुद बोलकर देखिए, क को बोलने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। क को बोला जाता है क, लेकिन ख ख आपको खुद दिख रहा है कि हमें ख को बोलने में बहुत सारी ताकत लगानी पड़ रही है, यानी जोर से बोलना पड़ रहा है। हवा बहुत अधिक बल के साथ बाहर निकलती है, आप खुद देख सकते हैं ख ख, लेकिन क बोलने में आपकी कोई हवा नहीं निकलती, नाम मात्र के लिए हवा निकलती है। इसलिए उनको अल्पप्राण और इनको महाप्राण बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम नोट। सभी स्वर, हमारे जितने भी मूल स्वर दे रखे हैं 11, उनकी बात चल रही है दोस्तों। सभी स्वर ना तो अल्पप्राण माने जाते हैं और ना ही महाप्राण माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम स्वर की बात करें तो हमारे जितने भी स्वर हैं ना तो अल्पप्राण के अंदर आते हैं ना ही हमारे महाप्राण के अंदर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये टॉपिक हुआ वायु संवेग के आधार पर वर्ण। अब बात करेंगे हम तारत्व के आधार पर वर्ण। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि हिंदी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, दूसरा वायु संवेग के आधार पर वर्ण और तीसरा आपका तारत्व के आधार पर वर्ण। वायु संवेग के आधार पर वर्ण हमने आपको करा दिए, वायु और और आपको। जी हाँ दोस्तों, अब आपका चलेगा तारत्व के आधार पर वर्ण। जी हाँ दोस्तों, चलो हम बात करते हैं तारत्व के आधार पर वर्ण क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम तारत्व के आधार पर वर्ण। जी हाँ दोस्तों, तारत्व के आधार पर हमारा ये जो हमारे हिंदी वर्ड को 3 भागों में बांटा गया था, उसका लास्ट पॉइंट है तारत्व के आधार पर वर्ण। तारत्व का क्या अर्थ होता है? तारत्व का अर्थ होता है कंपन। जी हाँ दोस्तों, तारत्व का अर्थ होता है कंपन। तारत्व का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कंपन। कंपन बोले तो आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। इसके आधार पर तारत्व के आधार पर वर्णों को
दो भागों में बांटा गया है, यानी इसके दो भेद हैं। तारत के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला आपका अघोष और दूसरा सघोष। सघोष को हम घोष वर्ण भी बोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला हमारा है अघोष, दूसरा सघोष। और जी हाँ दोस्तों, हम सघोष को घोष भी बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों अघोष। अघोष क्या होता है? अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कोई कंपन नहीं होता, जिनमें कोई दिक्कत नहीं होती बोलने में, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता, अघोष वर्ण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अघोष वर्ण कहलाते हैं। बात करते हैं हम कि आखिर में अघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं। हमने आपको पहले बता रखा है कि आपके 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सारे के सारे वर्ग आपके अघोष में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने बात की कि आपके वर्ग 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ओष्ठ। तो उन्हीं में से वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? अघोष। आपने देख रखा होगा क, और ये पूरा का पूरा वर्ग आपका क्या होता है? अघोष में आता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात एक ये है, हमने लिख रखा है नोट में कि ह को छोड़कर प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, ह को छोड़कर प्रत्येक ऊष्म व्यंजन आपके किस में आते हैं? सघोष में। यानी कि तीनों स किस में आते हैं? अघोष में। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए, 3 वर्ड आपके महाप्राण में से रख दिए, स्पर्श व्यंजन में से रख दिया और इसमें से एक वर्ड रख दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए दोस्तों कि इनमें से अघोष वर्ड कौन सा है। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि तीनों से आपके अघोष में आते हैं और वर्ग का पहला दूसरा वर्ग भी आपका किस में आता है? अघोष में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। वो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको वर्णमाला फिनिश कर दूंगा। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो जी हाँ दोस्तों, एक बार तो कमेंट, लाइक, शेयर तो बनता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आपको भी एक कमेंट करना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों।